और सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। उस शख्स से मुलाकात के बाद जेल से मुसलसल बयानिया पाक अफवाज के खिलाफ आ रहा होता है। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है कि जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। बिल्कुल, उन्होंने मजीद कहा कि एक तरबियत और तवातुर के साथ ट्वीट वाला काम चलता है। यूके के अकाउंट्स भी मिनटों और घंटों में काम कर रहे हैं। तमाम बेनामी अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने किया जिसने पहला ट्वीट किया। उनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। इंडियन रॉक के अकाउंट्स उनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि आपने मार्का हक में देखा, क्या इंडियन मीडिया पाकिस्तान का दोस्त है? भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें कि कहां से ट्वीट होती है और ये कहां से बयानियां उठ रहे हैं। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा, जो खवारिजियों के सहूलतकार हैं। एक जहनी मरीज यहां बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। उन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या ये कोई फ्री लंच है या फिर कोई फ्री लंच नहीं बल्कि क्लोजन है कि क्या हम यहाँ से बयानियां बनाएंगे और आप इसको उठाएंगे? भारत अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा दुश्मन एक है और वो अफवाज पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा एक मकसद है। इसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से आप देखते हैं? यकीनी तौर पर एक जारहाना अंदाज अपनाया गया। बैरिस्टर साहब, आपको क्या आवाज आ रही है? आज भी अपनी डिस्टॉर्शन की वजह से हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चले कि DGISP और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो? इसको जो जहनी मर्ज है इसके असरात सब देख रहे हैं। आपने 9 मई को देखा, इसने GHQ पर हमला कराया जो शोहदा की यादगारों को आग लगवा सकता है, तो उसको पाक अफवाज को गद्दार कहने में क्या मसला है? मजीद कहा कि इंडियन रॉक के अकाउंट्स उनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। तमाम बेनामी अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। हम किसी सियासी पार्टी का झंडा लेकर नहीं चलते। तुम हो कौन? किसकी जुबान बोल रहे हो? उस शख्स ने GHQ पर हमला करवाया था। आपकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त अब खत्म हो चुका है। आप अपनी सियासत को फौज से अलग रखें। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से यह भी कहा गया कि आप इख्तिदार में हो तो जमहूरियत नहीं तो आमरियत। आपके पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? इसकी जो ज़हनी मर्ज है उसके असरात सब देख रहे हैं। मजीद कहा कि जो शोहदा की यादगारों को आग लगवा सकता है उसको पाक अफवाज को गद्दार कहने में क्या मसला होगा? वो ये समझता है कि इसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब लोग गलत हैं। उनका बयानिया खारजियों से मुज़ाकरात का है। मजीद कहा